Hello student, welcome to RS Public School. Today I am going to explain you chapter Reaching the Age of Adolescence का पार्ट 3. इसमें हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिस. ये जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. ये देखिए, आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होती हैं. इसका जो डायग्राम है आप कर लीजिएगा, और इसका जो डायग्राम है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? ये ब्रेन में लोकेट होती है, ब्रेन में होती है, ठीक है. और इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं. अच्छा, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद तो काम करती है और साथ साथ दूसरी जो ग्लैंड्स होती है उसके फंक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है. और ये जो होती है हमारे ब्रेन के मिड ब्रेन में होती है. ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ठीक है. तो ये जो होती है मिड ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये खुद तो मतलब करती ही है वर्क, साथ ही के साथ और हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनके फंक्शन को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है. दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में कौन सी मास्टर ग्लैंड होती है, उसका क्या नाम है. तो वो जो मास्टर ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. और ये कहाँ सिचुएटेड होती है? ब्रेन में. और ब्रेन के किस पार्ट में होती है? मिड ब्रेन में, जो कि बाकी की जितनी भी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में उसके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है. ग्रोथ हार्मोन का मतलब है कि ये जो हमारी बोन्स और मसल्स होते हैं उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है. तो जो हमारी जो मसल्स और बोन्स डेवलप होती हैं तो वो किससे होती है? ग्रोथ हार्मोन से होती हैं. और ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो किससे सिक्रीट किए जाते हैं? वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं. हमारी बोन्स और मसल्स में जो डेवलपमेंट होता है वो जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करती हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन करती हैं? ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम शॉर्टकट में GH भी लिख सकते हैं. और ये जो होते हैं बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है. अब देखिए, अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट करेंगी तो इससे भी एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं गिगनेटिज्म. गिगनेटिज्म मतलब होता है कि इंसान जो होता है बहुत लंबा हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है. जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए उससे वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है. और अगर ग्रोथ हार्मोन का जो होता है कम सिक्रीशन होगा तो उसे क्या हो जाता है? डॉर्फिज्म हो जाता है. डॉर्फिज्म मतलब बौना रह जाता है इंसान, ठीक है. अपनी जो हाइट है उससे छोटा रह जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? डॉर्फिज्म रहते हैं. तो ठीक है, तो GH हार्मोन का राइट अमाउंट में सिक्रीट होना ज़रूरी होता है. अगर ये राइट अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट होता है तो इसे हाइपर कंडीशन कहते हैं. और हाइपर कंडीशन में क्या होता है? गिगनेटिज्म हो जाता है. गिगनेटिज्म का क्या मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर हाइट होती है तो उस हाइट तक ना बढ़कर उससे ज़्यादा हाइट तक वो बढ़ने लगता है. दूसरा होता है हाइपो. अगर जो होता है जो GH होता है वो कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, जितनी क्वांटिटी में उसे सिक्रीट होना चाहिए उससे कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपो कहते हैं, ठीक है. अब हाइपो का मतलब है कि उसमें क्या हो जाएगा? GH का कम सिक्रीशन हो जाए तो डॉर्फिज्म हो जाता है. मतलब इंसान जो होता है वो अपने हाइट से थोड़ा कम रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉर्फिज्म, जिसे हम कहते हैं बौना. नेक्स्ट हमारा है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड क्या होती है? ये हमारे नेक रीजन में लोकेटेड होती है. ये देख रहे हैं आप, ये जो होती है थायराइड ग्लैंड होती है जो कि नेक रीजन में होती है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करती है. थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन मैंने बता दिया कि ये थायरोक्सिन का सिक्रीशन करती है. और ये जो थायरोक्सिन होता है इसका क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करने का काम करती है, मतलब इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करने में काम करती है. जो थायरोक्सिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसीजेस. डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं? कि जब हमारे बॉडी में किसी चीज़ की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है.
किसी विटामिन की या किसी मिनरल की, किसी भी चीज़ की जो होती है वो क्वांटिटी कम हो जाती है, वो हमारे इम्प्रॉपर हो जाता है, वो हमारे उसका जो इम्प्रॉपर सिक्रेशन हो जाता है, हमारी बॉडी को जितनी उसकी नीड होती है उतनी नीड नहीं फुलफ़िल हो पाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ग्वाइटर। ग्वाइटर जो होता है वो एडल्ट्स में भी होता है और वो चिल्ड्रन में होता है, और ये जो ग्वाइटर होता है एडल्ट में डिफरेंट टाइप का होता है और चिल्ड्रन में डिफरेंट टाइप का होता है। ये देखिए आप, एडल्ट में जो होता है ग्वाइटर कंडीशन में क्या होता है कि जो नेक होती है वो फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इन ग्वाइटर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड टेक प्लेस। हमारे जो नेक होता है उसमें थायराइड ग्लैंड होती है, अब ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, मतलब उससे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। लेकिन चिल्ड्रंस में ये जो होता है ये दूसरी तरह की बीमारी होती है, और ये जो ग्वाइटर होता है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन अगर हमारे फूड में प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होता है तो आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर हो जाता है। आयोडीन हमें किससे मिलता है, आयोडीन जो होता है हमें सॉल्ट से मिलता है। ठीक है, अब ये चिल्ड्रन में अलग तरह की बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। अब एडल्ट में कौन सी थी, ग्वाइटर नेक से रिलेटेड थी, लेकिन चिल्ड्रन में क्या है, ये थायरॉक्सिन अगर हार्मोन का सिक्रेशन सही से नहीं होता है तो इसमें जो बीमारी होती है वो क्या होती है, क्रेटिनिज्म। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, देखिए, स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, बच्चा जो होता है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता है। शॉर्ट फिंगर्स, उसकी जो फिंगर्स है वो छोटी रह जाती हैं, जब बच्चा ही प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा तो उसकी फिंगर्स भी ग्रोथ नहीं होंगी, तो उसकी जो फिंगर्स है वो छोटी रह जाती हैं। डिफॉर्म बोन्स एंड टीथ, जो बोन्स और टीथ होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो बोन्स और टीथ जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। एब्डोमेन गेट्स पॉट बैलिड, मतलब जो एब्डोमेन होता है वो एकदम पॉट की तरह एकदम गोल गोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो जाता है। मेंटली रिटार्टेड, ज़्यादातर इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटार्टेड होते हैं, उसमें जो होते हैं माइंड की कमी होती है। ठीक है, आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी के कारण जो होता है इनमें मेंटली रिटार्टेड भी हो सकते हैं, माइंड से रिलेटेड इनके अंदर जो होती है बीमारी होती है। ठीक है, ओवरऑल डिस्टर्बेंस किसके कारण होता है, ओवरऑल डिस्टर्बेंस जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैंक्रियास। जो पैंक्रियास होता है वो स्टमक के नीचे होता है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो पैंक्रियास होता है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह वर्क करता है। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है। ठीक है, तो जो पैंक्रियास होता है वो स्टमक के नीचे लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रीशन के कारण इसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये जो पैंक्रियास होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारा, ये देखिए पैंक्रियास है, ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये आपको, ये हमारा पैंक्रियास होता है। ठीक है, अब देखिए पैंक्रियास के नीचे एक पैंक्रियाटिक डक्ट भी है। ठीक है, तो जब इसमें डक्ट है तो उसका मतलब ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रीशन करती है, इसीलिए इसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए पैंक्रियास से क्या क्या सिक्रेशन होता है। ठीक है, इट सिक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है, यानी कि कम करता है, ग्लूकोज लेवल को जो है ब्लड में कम करता है। और ग्लूकागोन क्या होता है, ये इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो जो पैंक्रियास होती है तो अपोजिट टाइप के सिक्रेशन करती है। एक इंसुलिन जो कि ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है ब्लड में, है ना, और मतलब ग्लूकागोन ये जो होता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। इस तरह से ये जो दोनों अपोजिट टाइप के वर्क करने वाले जब जो एंजाइम्स होते हैं वो पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं। देखिए इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है, लेकिन ग्लूकागोन जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है और एक बढ़ा रहा है। ठीक है, तो पैंक्रियास में ही ये दोनों तरह के सिक्रीशन हो रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन का, जो कि एक जो है ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है और एक ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। तो इस तरह के जो सिक्रीशन होते हैं, जो अपोजिट टाइप के सिक्रीशन होते हैं, जो एक ही में होते हैं, तो इन्हें हम स्पेशल नाम से जानते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंट एगोनिस्टिक
एंटागोनिस्ट, ओके, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं वो हार्मोन जो मतलब एक ही पार्ट से सिक्रीट होते हैं और जो अपोजिट वर्क करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है और ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, ग्लूकोज लेवल के ही काम करता है, लेकिन एक जो है वो ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और एक घटा रहा है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कहते हैं। अब देखिए इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, इंसुलिन क्या कहता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम करता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है कि हमारे अंदर डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो क्या है, मतलब हाइपो में है, ठीक है। इंसुलिन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि हाइपो कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो हाइपो कंडीशन में क्या होगा, अगर इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करता है। तो अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो वो ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इंसुलिन का सिक्रीशन कम तो ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब ग्लूकोज लेवल के जो है बढ़ेगा जब ब्लड में, तो उससे क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इससे जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए अगर आपका जो इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है तो मार्केट में इंसुलिन के जो होते हैं मेडिसिन भी मिलती हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन्स भी मिलते हैं, तो वो आर्टिफिशियल होते हैं। तो ये जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन, जिससे कि ब्लड में आपके जो ग्लूकोज लेवल है वो फिर से ही मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, जिससे कि डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ के जो आपके जो सिम्टम्स हैं वो यूरिन में दिखते हैं। यूरिन में क्या होता है, शुगर क्रिस्टल्स भी आने लगते हैं। जब आपकी डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें क्या होता है, शुगर क्रिस्टल्स दिखने लगते हैं। जो यूरिन होता है उसमें जो होता है शुगर क्रिस्टल्स दिखने लगते हैं। शुगर हमारे क्या है, वो भी हमारे एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एक तरह के ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का जो है डायबिटीज़ का क्या सिम्टम है कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ जाती है तो यूरिन में शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पैंक्रियास से जो होता है कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, और अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगा तो हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनीज। देखिए हमारी किडनी होती है उसके ऊपर जो होती है एड्रेनल ग्लैंड होती हैं, और ये जो होती हैं क्योंकि किडनी भी पेयर में है तो एड्रेनल ग्लैंड भी क्या होगी, पेयर में होगी। वन पेयर जो होती है एड्रेनल ग्लैंड होती है राइट एंड लेफ्ट में, ठीक है। तो ये जो होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है किडनी जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है उसका मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन, किसका सिक्रेशन करना, एड्रेनलिन का। एड्रेनलिन भी एक तरह का सिक्रेशन होता है जो कि हमारे हार्ट बीट को, हमारे ब्रीथिंग रेट को और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। मीन्स जो एड्रेनलिन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और जो हम सांस लेते हैं उस ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। मतलब अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उसको भी कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है वो जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, जो कोई भी इमोशंस की फीलिंग है या कोई भी फीलिंग होती है, तो ये जो होता है हमें प्रिपेयर करता है, ठीक है। प्रिपेयर करता है किस लिए, हमारी बॉडी को जो होता है एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हमने दुख की खबर सुनी तो क्या होगा, हमारे अंदर एड्रेनलिन ग्लैंड जो होगी वो सिक्रीट होने लगेगी, और हम उस दुख के खबर के प्रति जो है एक्शन करेंगे। या कभी हमें खुशी होती है तो एड्रेनलिन ग्लैंड सिक्रीट होता है और वो हमें खुशी का जो होता है उससे रिलेटेड जो होता है फीलिंग क्रिएट करवाएगी। सिक्रेशन ऑफ ओवरीज, जो ओवेरीज होती है वो क्या करेंगी, सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और किस पे करती है, फीमेल में सेक्स हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती हैं ओवेरीज। और ये जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन एक तरह एक सेक्स हार्मोन है जो फीमेल से पाया जाता है,
और ये एग प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल में डेवलप होते हैं, मैंने आपको बताया है, वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में वो भी जो होता है डेवलप करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो ओवरीज के थ्रू पाया जाता है, ठीक है। और इसी के कारण जो होता है पेल्विक रीजन जो होता है वो वाइडन हो जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था कि उसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो होती है यानी कि मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है, पेल्विक रीजन जो होता है वाइडन हो जाता है, ठीक है। और हाइट बढ़ने लगती है, ठीक है। और कर्वी स्ट्रक्चर्स होता है बॉडी का, तो इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है वो मेल से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो मेल से प्रेजेंट होती है और ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। अब टेस्टिस में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मेल्स में पाया जाता है, ठीक है। और इसी की हेल्प से जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन होता है और इसी की हेल्प से जो फीमेल होते हैं उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। जैसे मैंने बताया था, बियर्ड आ जाती है, उनके मुस्टैच आ जाती है और सोल्जर्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। और हाइट बढ़ने लगती है और उनका जो लैरिंक्स होता है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ने लगता है। वॉइस बॉक्स होता है वो बढ़ने लगता है, जिसका नाम मैंने क्या बताया था? एडम्स एप्पल, ठीक है। इसमें जो लैरिंक्स होता है वो बिल्कुल उभरा हुआ दिखाई पड़ने लगता है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीट होने के कारण होते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं? टेस्टिस के थ्रू। और टेस्टिस किस में पाए जाते हैं? ये हमारे मेल में पाए जाते हैं। इस तरह से ये जो होता है टेस्टिस का सिक्रीशन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन।